नमस्कार मेरे देश के युवा साथियों। आज हम लोग मैथ ट्यूशन बैच में 6वीं क्लास पढ़ने जा रहे हैं। पुलिस से लेके आईएएस तक किसी भी एग्ज़ाम के लिए इस क्लास को फॉलो कर सकते हैं। इससे पहले की सभी क्लास फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में है या फेसबुक फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस डॉक्टर मुखर्जी नगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को स्क्रॉल करें, पीछे की सभी क्लास मिल जाएगी। यदि आप लोगों ने पूरी 650 पेज की पीडीएफ आप लोगों ने नहीं लिया है तो सबसे पहले फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके 650 पेज की पीडीएफ लीजिए, ताकि आपको पता रहेगा कि आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। यदि आपको ये क्लास अच्छी नहीं लगती है, ट्यूशन बैच अच्छा नहीं लगता है, तो फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके मैथ 2050 बैच डिजिटल बोर्ड पे क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया है, उस बैच को ले सकते हैं। उस बैच के साथ ये क्लासेज आपको फ्री भी मिल सकती हैं। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस के प्लेलिस्ट में जा करके मैथ 2050 बैच का डेमो क्लास भी करके देखिए। पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व में सबसे अच्छी क्लास लगेगी। आज का जो सेशन है हम लोग इस कॉन्सेप्ट से शुरू करने जा रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और इसके आधार पे जो भी क्वेश्चन बनेगा उसको हम लोग करेंगे। इससे पहले की सभी क्लास जरूर कर लीजिएगा। आज का क्वेश्चन है कि a बटे में b प्लस सी, मान लीजिए कि 1/2 है, और b बटे में a प्लस सी मान लीजिए 2/3 है। आपसे पूछा जाएगा ना कि a रेशियो b रेशियो c कितना होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जानिए कि a b c ये रेशियो है। 1/2 क्या है, रेशियो है। 2/3 क्या है, एक रेशियो है, फ्रैक्शन है। यहाँ पे 3 लोग हैं, ए बी सी क्या है, 3 लोग हैं। यहाँ पे ए बी सी 3 लोग हैं। ए बी और सी, यदि ए बी सी की टोटल वैल्यू निकालते हैं तो 1 और 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, ए बी सी को जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 हो जाएगा। आप ही लोग बताइए कि 3 लोग का टोटल एक जगह 3 आ रहा है, उसी तीनों लोगों का टोटल एक जगह 5 आ रहा है। ऐसा उचित है? नहीं उचित है। तीनों लोगों का टोटल एक जगह 3 और 5 नहीं हो सकता। तीनों लोगों को टोटल को सबसे पहले बराबर करेंगे। 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, 15 होता है। एबीसी का टोटल हमें 15 बनाना है। इसको 15 बनाने के लिए इसमें 5 से गुणा करेंगे, इसको 15 बनाने के लिए इसको 3 से गुणा करेंगे। ठीक है। यदि 15 हमें बनाना है, इस फ्रैक्शन को 15 बनाना है, तो ऊपर नीचे हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 5 से गुणा करना पड़ेगा। इसको 15 बनाना है तो ऊपर नीचे 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, ए की वैल्यू 5 हो गई और बी और सी की वैल्यू 10 हो गई, तो 10 और 5 15 हो गया। बी की वैल्यू 6 हो गई और ए और सी की वैल्यू 9 हो गई, तो 9 और 6 15 हो गया। तीनों के टोटल फ्रैक्शन को बराबर कर लिया है, तो ए की जो वैल्यू निकली है वो यहाँ से 5 पटक देना है। ए अकेला है तो इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, 5 रख देंगे। बी अकेला है तो बी की वैल्यू को हम लोग 6 रख देंगे। और तीनों को कितना माना गया है, तीनों को माना गया है 15। तो 5 6 हो गया, 5 6 11 हो गया। यहाँ पे क्या ऐसा भर दें कि 15 हो जाए, तो पूरा विश्व जानता है 4 भरना पड़ेगा। तो ए बी सी का अनुपात यही निकला है 5 6 4। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे 2/3 ले लिया है। इस क्वेश्चन से हमने यहाँ 2/5 लिखा हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे 2/5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1/2 लिखा हुआ है। तो हमने ये जो बताया है वो सही बताया है। इस क्वेश्चन के हिसाब से यदि 2/5 लेते हैं तो उसके हिसाब से ये वाला आंसर आएगा 7 8 7 6 8। यहाँ पे क्या निकला है, 5 6 4। चलिए इस क्वेश्चन को भी एक बार हल करके देख लीजिएगा। जैसे ये मान लीजिए कि 1/2 है। चलिए मैं तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझा ही दिया। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू करता हूँ। ये क्वेश्चन को आप लोग हल कर लीजिएगा। क्वेश्चन ये है, जो कॉन्सेप्ट मैं बताया हूँ इसी कॉन्सेप्ट की सहायता से इसी क्वेश्चन को हल करना है। क्वेश्चन है कि ए बी सी मिलकर एक साझेदारी व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। ए की पूंजी बी और सी के कुल पूंजी का 1/3 है। देखिए क्वेश्चन ये है ना कि जो ए की पूंजी है वो बी और सी के पूंजी का 1/3। देखिए
ए की जो पूंजी बी और सी के इस कुल को काट दीजिए, इस कुल को काट दीजिए, ठीक है ना। ए की पूंजी जो है वो बी और सी के पूंजी का 1/3 है, बी और सी के पूंजी का 1/3 है, ठीक है। ए की जो पूंजी है बी और सी की पूंजी का 1/3 है, यानी ए की पूंजी 1 लेना पड़ेगा, तो बी और सी की पूंजी को हमें 3 लेना पड़ेगा, ठीक है। जबकि बी की पूंजी ए और सी के पूंजी का 2/5 है। इस कुल को काट दीजिए, हमारी स्टूडेंट राखी जी ने गलत लिख दिया है, इस कुल को हटा दीजिए। बी की पूंजी ए और सी की पूंजी का 2/5 है, जो बी की पूंजी है वो ए और सी की पूंजी का 2/5 है, ठीक है। साझेदारी कहता है कि जिस अनुपात में पूंजी लगाएंगे उसी अनुपात में प्रॉफिट का बंटवारा होगा, जिस अनुपात में पूंजी लगाएंगे उसी अनुपात में प्रॉफिट का बंटवारा होता है। तो सबसे पहले हमने क्या करना पड़ेगा, A/B/C निकालना पड़ेगा। ABC निकालने का तरीका मैंने बताया था, 3 और 1 यहाँ पे 4 करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 और 2 7 करना पड़ेगा। 7 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 28 होता है। तो 28 बनाने के लिए इसको इसमें 7 से गुणा करना पड़ेगा, इसमें आपको 4 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, इसमें 4 से गुणा करेंगे, इसमें 7 से गुणा करेंगे, तो ऊपर नीचे हमें 7 से गुणा करना पड़ेगा। इधर 4 से गुणा करेंगे 28 बनाने के लिए, तो ऊपर नीचे आपको 4 से गुणा करना पड़ेगा। ये 7 और 21 28 हो गया है, 8 और 20 28 हो गया है। अब ए की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से 7 रख दीजिए, बी की वैल्यू डायरेक्ट, बी अकेला है ना, कंपेयर कर लेंगे, बी की वैल्यू यहाँ से 8 कर लेंगे, और तीनों को 28 माना गया है, तीनों को 28 माना गया है ना। तो 7 8 15, 15 में 13 भरेंगे। अब ये मत पूछिएगा कि 13 कैसे आया, 7 और 8 15 होता है, 15 को 28 में से घटा देंगे तो 13 इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। तीनों ने व्यवसाय प्रारंभ किया था, तो सबसे पहले जान लीजिए कि जिस अनुपात में पूंजी लगाएंगे उसी अनुपात में प्रॉफिट का बंटवारा होगा। हमने अनुपात क्यों बनाया, अनुपात इसलिए बनाया कि इनकी जितना पूंजी जो लगाए हैं उनका अनुपात पता चल जाए। तो 7 8 13 के अनुपात में पूंजी लगाए हैं, इसी अनुपात में प्रॉफिट का बंटवारा होगा। टोटल प्रॉफिट कितना है, 2800। एक साल बाद व्यवसाय से 28 रुपये का लाभ हुआ, तो प्रत्येक का लाभांश बताएं। ये 100 गुना है, इसको क्या करेंगे, 100 गुना करेंगे, ये 700 इसको प्रॉफिट मिलेगा, इसको 800 प्रॉफिट मिलेगा, इसको 1300 प्रॉफिट मिलेगा। देखिए, जब आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे तो एक चैप्टर वाइज वीडियोज़ में पार्टनरशिप चैप्टर आता है, उसका बेसिक आपको तैयार हो गया। कैसे, जिस अनुपात में पूंजी लगाएंगे उसी अनुपात में प्रॉफिट का बंटवारा होता है, ठीक है। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। 4500 रुपये को ABC में इस प्रकार बंटवारा करें कि ए को मिलने वाला धन बी और सी के धन का 1/4 हो। ए को मिलने वाला धन बी और सी का 1/4 हो, जबकि बी को मिलने वाला धन कुल धन का 1/3 हो। तीनों का धन अलग अलग बताएं। देखिए, यहाँ पे एक शब्द आया है कि ए को मिलने वाला धन बी और सी के धन का 1/4 हो, तो क्या करेंगे, चलिए मैं इसमें बताता हूँ। देखिए, जो ए का धन है वो बी और सी के धन का क्या है, 1/4 है, 1/4 है। ए को मिलने वाला धन बी और सी का 1/4 हो, जबकि बी को मिलने वाला धन कुल धन का 1/3 हो, कुल धन का 1/3। देखिए,
यदि कुल धन का 1/3 इसको लेंगे, कुल धन का 1/3 इसको लेना पड़ेगा, लेते हैं तो 3 में से 1 घटाइए ना, तो 2/3 इसको करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? यहाँ पे क्या पूछा है कि ए का धन बी और सी का 1/4 हो, तो सीधे सीधे 1/4 पटक सकते हैं। बी को मिलने वाला धन कुल धन का 1/3, कुल धन का 1/3 का मतलब है कि 1/3 इसको देना पड़ेगा, तो 3 में से 1 घटा दीजिए, 2/3 इसको। ऐसे नहीं समझ में आ रहे तो ऐसे देखिए, बी को मिलने वाला धन कुल धन का 1/3, मान लीजिए कि कुल धन 3 है, 3 टोटल है, तो कुल धन का 1/3, इसका 1/3 1 भर दिया, तो 1/3 इसको दे देंगे, तो 3 में से 1 घटाएंगे तभी ना इसको 2 बचेगा, तो ये अनुपात बनेगा 1/2। ए का जो धन है वो बी और सी का 1/4 है, जबकि बी का धन ए और सी का आधा है। समझ में आया? अब हमें क्या करना है, 4 और 1 5 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। सबसे पहले अनुपात बनाएंगे ना, ए बी सी अनुपात बनाएंगे तभी ना बंटवारा करेंगे। 5 और 3 कैल्शियम 15, 15 बनाने के लिए इसमें 3 से गुणा, इसमें 5 से गुणा, इधर 3 से गुणा, इसमें 5 से गुणा, इसमें इधर 3 से गुणा, ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा होता है, 3 से ऊपर तो 3 से नीचे, इधर 5 से गुणा तो इधर 5 से गुणा। ठीक है, ए अकेला है 3 दे देंगे, बी अकेला है 5 दे देंगे, और तीनों को 15 माना है, तो 5 3 8 में 7 जोड़ेंगे तभी ना 15 होगा। 15 की वैल्यू आपको दे रखा है, कितना बंटवारा करना है, 4500 को। 4500 कितना गुना है, 300 गुना है, तो इसको 300 गुना करेंगे, 900 इसको देना पड़ेगा, 1500 इसको देना पड़ेगा, और 2100 इसको देना पड़ेगा। यही क्वेश्चन का सही जवाब है। देखिए बहुत ही खूबसूरत हैंडराइटिंग में आपको लिखा हुआ है, इसको भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हल करने का एक और तरीका है, जब रेशियो बन गया कि ए बटे में बी प्लस सी जो है वो 1/4 है, यहाँ पे सीधे क्या करिए, 4 और 1 5 कर दीजिए, और 5 की टोटल वैल्यू आपको पता है कितना, तीनों का धन 4500 है ना, तो ये 9 गुना है ना, 900 गुना है, तो ऊपर 900 से गुणा कर दीजिए, ए का धन डायरेक्ट पता चल जाएगा 900। जो बी का धन है वो ए और सी के कितना है, ए और सी का कितना है, आधा है ना, 1/2 है, यहाँ पे 3 कर दीजिए, और 3 की टोटल वैल्यू 45 कर दीजिए, 4500। ये 1500 गुना है ना, तो ऊपर 1500 से गुणा कर दीजिए। बी का धन डायरेक्ट पता चल गया 15, 15 और 9 कितना होता है 24, 4500 में 2400 को घटा देंगे तो 2100 किसका धन हो जाएगा, बचा हुआ सी का धन हो जाएगा। समझे? आइए समझते हैं अगला कॉन्सेप्ट। देखिएगा अब हम क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, उसके बाद इसके आधार पे क्वेश्चन करेंगे, फिर एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके आधार पे एक क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन ये है कि, क्वेश्चन थोड़ा सही कर देता हूँ, ए का जो धन है उसका 5 गुना कर दिया जाए, और बी का 3 गुना कर दिया जाए, और सी का 2 गुना कर दिया जाए, तो सभी आपस में बराबर हो जाए। तो आपको क्या बताना है, ए रेशियो बी रेशियो सी आपको बताना है, ये रेशियो, ठीक है ना, ये रेशियो है। इसको करने का सुपर फास्ट तरीका ये होता है कि इसको ढक लीजिए, ए को निकालने के लिए क्या करेंगे, ए को ढक लेंगे, 3 दूनी 6 कर दीजिए, 6 कर दीजिए, ठीक है। जब बी का निकालना है तो बी को ढक लीजिए, 2 और 5 10 कर दीजिए, बी का धन कितना हो जाएगा 10 कर दीजिए। 10 कैसे आया है, 3 को ढक लिया है, 2 5 10 कर दिया है। जब सी का नंबर आएगा तो सी को ढक लीजिए, 3 5 15। अब इसका मतलब समझ लीजिए एक बार, इसका मतलब क्या हुआ कि एक की जगह पे क्या रख दिया जाए कि 5 गुना कर देने पर,
बी की जगह पे क्या रख दिया जाए कि 3 गुना करने पर तो 10 रख दिया जाए। सी की जगह पे क्या रख दिया जाए कि 2 गुना करने पर सभी आपस में बराबर हो जाए। जैसे ही 6, 10 और 15 रखेंगे ना तो ये 30 हो जाएगा, 10 3 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा, सभी आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को हल करने का एक और तरीका है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए ए का 5 गुना है, बी का 3 गुना है और सी का 2 गुना है। सबसे पहले ए रेशियो बी पूछेगा ना, ए रेशियो बी पूछता है तो यहाँ पे 3:5 करना पड़ेगा। ये कैसे हुआ एक बार समझिए। ए का 5 गुना बी के 3 गुने के बराबर है, तो ए बटे में बी करेंगे, इस बटे को में लाएंगे बी को बटे में लेके आएंगे, तो यहाँ पे 3/5 हो जाएगा, यानी ए की वैल्यू 3 हो जाएगी और बी की वैल्यू 5 हो जाएगी। समझ में आया? तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे कि ए का 5 गुना और बीच में बराबर लगा रहे, बी का 3 गुने के बराबर है, तो ए रेशियो बी जो करिएगा वो 3:5 कर दीजिएगा। समझ में आया? 3:5। बी रेशियो जो सी है, बी रेशियो जो सी है वो क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू पलट देंगे ना, 2 और 3 हो जाएगा। जब बीच में बराबर लगेगा तभी करना है ऐसा। पहले हमने सिखा चुका हूँ कि यहाँ पे 2 भर देंगे, यहाँ पे 5 भर देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 3 5 15। देखिए आंसर पे कोई फर्क पड़ा? 6 10 15, 6 10 15। तो इस तरीके से हम लोग आज इतना ही करेंगे। कल हम लोग ये कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कल हम लोग ये क्वेश्चन को करेंगे, ये कॉन्सेप्ट जो सीखा उसी के आधार पे ये क्वेश्चन है, ये सीखेंगे, उसके आधार पे क्वेश्चन करेंगे। विश्वास मानिए पूरे विश्व में सबसे अच्छा सीखेंगे। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके ये 650 पेज की PDF को जल्दी से ले लीजिए। धन्यवाद। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस के प्लेलिस्ट में जा करके मैथ 2050 बैच भी कर सकते हैं। धन्यवाद।